जय गुरु जी संगत जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने फिर मुझे शुक्राना सत्संग के लिए आदेश दिया, तो मैं हाजिर हो गई शुक्राना सत्संग लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, बट अब हम बिल्कुल ठीक हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने हमारे बहुत बड़े कष्ट को छोटे से कष्ट में डाल दिया। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जनरली मंडे को मंदिर मैं नहीं, मतलब गुरुजी बुलाते हैं मंदिर तो हम जा पाते हैं। गुरुजी के दरबार में आज जाने का था पहले, बट मुझे सत्संग का इनविटेशन आया तो मैंने सोचा सत्संग जाती हूँ। मैं सत्संग गई आज। मुझे थोड़ा मतलब कुछ कुछ डिफरेंट सी एहसास हुआ गुरुजी का। एक तो मैं बहुत जल्दी रश में जाती हूँ, एकदम भागती भागती जाती हूँ, तो मेरे को चाय पीने का बहुत मन था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कप चाय से ना कुछ बनता नहीं है वहाँ पर मैं मांगती नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं गुरुजी जितना देते हैं उतना ही खाना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे 2 कप चाय पीनी है। और आज सच में आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहाँ से एक आंटी आई, कहती है ये मतलब मेरे लिए ही नहीं, वो चाय दोबारा लेके आई कि भाई जिसने लेनी है ले लो। और मैंने फुदक के उठा लिया उसको। तो मतलब और मैं इतना हैप्पी फील कर रही थी कि यार गुरुजी छोटी सी चीज़ को आपने मतलब मुझे वो बार बार वही याद आ रहा था कि मैं कह रही थी गुरुजी एक कप से कुछ नहीं होता, और अब दूसरा कप भी दिलाना। मतलब दिलाना नहीं, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि एक कप से नहीं होता। तो और गुरुजी ने आज दूसरा कप भी चाय दिलाई। तो बहुत 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 शुक्राना। आई वॉज सो हैप्पी। और मुझे बार बार वही इंसिडेंस आ रहा था याद में कि हम लोग क्या ही करते हैं कभी कभी ना। हुआ और बीच में सत्संग में मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। खुशबू आई गुरुजी की, मुझे रोज़ेस की फ्रेगरेंस आई 2-3 बार झोंके के साथ आई थी। तो मतलब वहाँ पे रोज़ेस तो होते ही हैं, बट ऐसे फ्रेगरेंस नहीं आती रहती, बट उस टाइम झोंके के साथ 2-3 बारी मुझे आई। तो वो कुछ नहीं था, गुरुजी की प्रेजेंस ही थी। तो मेरे को मतलब मैं तो गदगद ही हो गई। मैंने कहा यार मतलब गुरुजी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमारी सुनते हैं और उसे कितनी बड़ी खुशी में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू गुरुपा। और आज एक चीज़ मेरे साथ हुई, 1-2 बारी मेरे साथ पहले भी हुआ, और इतनी ज़्यादा गलत कर देती हूँ कभी कभी मैं। क्या हुआ, मैंने को सत्संग में जाना है, गाड़ी में जाना है, सत्संग से आना है, तो इतनी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो पेटीएम से हो ही जाता है। मैं पर्स कैरी नहीं किया, और 2-3 बारी मेरे साथ हो गया कि जब मेरे पास पर्स नहीं होता तो एक आंटी आती है, बूढ़ी आंटी, और वो हमेशा कहेंगे मुझे आटा दिला दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। और हर बारी मुझे एहसास होता है कि ये मैं कितनी बार होता है कि मैं क्या करूँ, मैं इतनी हेल्पलेस फील करती हूँ। मैं हेल्प करना चाहती हूँ, बट मैं उनके पास पेटीएम नहीं होता और मेरे पास पैसे नहीं होते। इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करती हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत बार माफ़ी मांगती हूँ। बट हाँ, ये मेरे लिए एक लेसन है कि मेरे को पैसे ज़रूर कैरी करने हैं। आज के बाद चाहे फ़ोन के पीछे रखूँ पर रख के लेके जाऊँगी। तो बट उसमें क्या हुआ, मेरे को पता नहीं ऐसा फील हुआ कि ये कुछ नहीं है, ये गुरुजी हैं। मेरे को पता नहीं ऐसे आईज से लग रहा था या क्या, वो बहुत नियर थी मेरी, और वो बार बार बोल रही थी मेरे बच्चे भूखे हैं, आंटी मुझे आटा दिला दो। आंटी नहीं मतलब बेटा, मुझे आटा दिला दो। और
मेरा बहुत मन था। उनको मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, कह रही आटे की दुकान है। पता नहीं दिमाग इतना ब्लैंक हो गया मेरा, नहीं तो मेरे को सत्संग में जाने की इतनी जल्दी हो रही थी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं तो मैं बाद में मुझे रिकॉल हुआ कि मेरे को उस दुकान पे चले जाना चाहिए था, सत्संग में थोड़ी सी लेट पहुंच जाती और मेरे को उनको आटा दिला देना चाहिए था। उस टाइम मेरे पास पेटीएम तो था। तो बट मैंने कहा कि पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों लग रहा है कि ये आप हो। तभी उन्होंने मुझे क्या किया, तेरे गुरुजी तेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ देंगे। अब मुझे नहीं पता ये क्या था, बट सच में मुझे इतना मतलब गिल्ट फील कर रही थी। उसके बाद इतना मुझे गिल्ट हो रहा था, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये इंसिडेंट्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ इधर कि मैं उन आंटी को वो हेल्प नहीं कर पाई। तो सॉरी गुरुजी महाराज, और मुझे पता है कि वो आप ही थे। प्लीज़ गुस्सा मत होना गुरुजी महाराज, सच में वो मुझे नहीं पता वो क्या ही था, मेरी गलती थी, वो क्या था मुझे नहीं पता, बट आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट इससे मैं लेसन ले सकती हूँ, सीख ले सकती हूँ, और इस गलती को अंडू तो नहीं कर सकती अभी तक के लिए। तो सॉरी गुरुजी महाराज। तो ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग था, और बहुत अच्छा सा था। बहुत दिनों के बाद बहुत हैप्पी सा फील हो रहा था। थोड़ा वेल भी थी मैं, मतलब इतने दिनों से थोड़ा अनवेल थी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु भाई। ये सब चीज़ें आप ही की वजह से, आप ही की वजह से संभव हो पाती हैं। अदरवाइज़ हम तो ये चीज़ें सोच सोच के ही अपने आप को पता नहीं क्या ही कर लें। तो थैंक यू गुरुपा, आप नहीं होते तो हम नहीं होते। दिस इज़ माय टैग लाइन। तो आप नहीं होते तो हम नहीं होते। शुक्राना गुरुपा। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को अगले शुक्राना सत्संग तक के लिए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।